हेलो बच्चों, आज हम आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट बताएंगे। इसमें आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने में ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेके चलेंगे तो आपको राइट हैंड साइड लाना है, या फिर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लाना है, या फिर दोनों प्रूफ करिए। आप साथ लेके दोनों चलिए और वेरीफाई कर दीजिए। अगर वेरीफाई हो जाता है तो अभी हमारा क्या है, वो प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखाएंगे तब आप भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, हम लोग लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड। अगर मान लीजिए लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पता है आप, क्या होता है 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होता है कॉट का, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको सारी आइडेंटिटी लर्न रहनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में कर पाएंगे। साइन थीटा क्या है हमारा, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा और डिनोमिनेटर सेम है तो वही आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब आपको पता है अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर इधर लिख चले जाइए आप, इसके प्लेस पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब मेरी बात ध्यान दीजिए, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा एक है, यहाँ पे 2 हैं तो कट जाएंगे, तो एक बच जाएगा इसमें, तो हो जाएगा हमारा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा आ गया क्या, राइट हैंड साइड, ठीक, RHS। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। आप ध्यान देंगे, आप फोर्थ का सेकेंड, फोर्थ का सेकेंड पार्ट है हमारा। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, ठीक। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये एलसीएम लेंगे इसका। पहली बात तो अगर हम ले रहे हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा यही है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। चलिए, अब पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम हमारा, एलसीएम आएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये एलसीएम हो गया। 1 प्लस साइन ए से अगर इसमें डिवाइड किया जाएगा, जो एलसीएम आया है, तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे के पास क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। अब कॉस ए का मल्टीप्लाई अगर कॉस ए में करेंगे तो कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में करेंगे, कॉस स्क्वायर ए आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ, फिर प्लस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई अगर आप 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो गया।
अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे आप, अब इसमें कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए 1 का स्क्वायर लिखिए लिखिए कोई वही आएगा, और फिर प्लस 2 साइन ए, ये आपको मिल गया, अपान कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ऐसे राइट कर लीजिए इसको। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इन दोनों के प्लेस पे 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, फिर ये 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ये मिल गया हमको, अपान कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 1 क्या हो जाएगी 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपान कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब इसमें ध्यान दीजिए ऊपर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल हो गया, हमारा हो जाएगा 2 अपान कॉस ए, तो 2 इंटू इसको सकते हैं क्या हम लोग 1 अपान कॉस ए, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 1 अपान कॉस क्या हो जाएगा सेक ए, ये हमारा क्या हो गया आ गया राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा RHS, ठीक, राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड पार्ट है 4th का। आप देखिए थर्ड क्या है, थर्ड पार्ट क्या है, ध्यान दीजिए, थर्ड है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक। अब इस पे ध्यान दीजिए, यहां पे अगर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS तो हमारा जाएगा क्या tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी ध्यान दीजिए, पहली चीज आपको ये पता हो कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। tan थीटा की जो आइडेंटिटी होती है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये दूसरे क्या होते हैं अपोजिट। चलिए तो यहाँ tan थीटा का लिखिए आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, फिर अपान ये हो जाएगा फिर हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉट का, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस कॉट थीटा का थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, फिर अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ अपान 1 मान लेंगे, सपोज आप यही यहाँ अपान 1 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, फिर साइन थीटा एलसीएम लीजिए आप, तो साइन थीटा का अगर एलसीएम लेंगे तो 1 से अगर साइन थीटा में डिवाइड करेंगे साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का 1 करेंगे तो ये
साइन थीटा ही आएगा, फिर माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ आएगा कॉस थीटा, ठीक, फिर प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, फिर अपान, अब यहाँ एलसीएम क्या है आपका, कॉस थीटा एलसीएम है, तो ये कॉस थीटा 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा, तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 करेंगे, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ साइन थीटा ही आएगा, ठीक। आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो अब हम जो करेंगे, हमें क्या मिलेगा, अब इसमें देखिए साइन थीटा का मल्टीप्लाई अगर साइन थीटा में करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मिल जाएगा आपको, फिर प्लस, अब कॉस थीटा का कॉस थीटा में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान, अब मेरी बात ध्यान दीजिए, साइन थीटा किसमें करेंगे हो जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ साइन माइनस में है, यहाँ साइन पॉजिटिव में है। इनको अगर सेम बनाना चाहें, सेम करना चाहें इनकी जो है साइन, जिससे क्या हो एलसीएम लेने में आसानी हो, तो आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तब इसके इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ साइन क्या लग जाएगा माइनस, तो ध्यान दीजिए तो हो जाएगा हमारा क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ ये प्लस था, कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस में हो गया, यहाँ साइन थीटा, अब इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा जाएगा क्या पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, इसको पहले लिख दीजिए आप, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किए हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोनों क्या हुए सेम, यहाँ साइन से माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसमें माइनस हो गया, तो क्या मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में माइनस क्या किया गया इसमें मल्टीप्लाई, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमको मिल जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम लीजिए आप, हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, अब अगर देखेंगे कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा हमारे पास साइन थीटा केवल बचा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई अगर साइन स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, फिर माइनस, अब अगर साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का करेंगे डिवाइड इसमें, तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ हम आइडेंटिटी लगा देंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो आपको पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो चलिए, तो यहाँ हो जाएगा क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब एक पहले ब्रैकेट में क्या होगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपको क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास ध्यान दीजिए क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और ये हमारे पास बचा फिर साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। अब इक्वल ध्यान दीजिए, एक बार 2 के अपान ये हो जाएगा, एक बार इसके अपान ये हो जाएगा, तो 2 अपान
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। ये सेम सेम कट जाएंगे, यहाँ केवल 1 बच जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा। इसको ऐसे हम ले सकते हैं, इस पूरी चीज़ को ऐसे ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा +1 बचा है, सब कट गया, कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए 1 अपान साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपान कॉस का सेक थीटा और +1, ये हमारा आ गया, ठीक। 1 + सेक थीटा कॉस थीटा लिखिए, ठीक। और यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। मैंने कहाँ से 2 ले दिया इसको, ये 1 ही रहेगा भैया, ठीक। तो यहाँ 1 ही है तो यहाँ 2 नहीं रहेगा, तो आ जाएगा क्या कॉसेक थीटा सेक थीटा +1, ठीक। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक, 1 ही लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो ये हमारा आ गया क्या राइट हैंड साइड, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ही 4th पार्ट देखिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वन प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस है। इसमें हम बोथ साइड LHS और RHS दोनों साथ लेके चलते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गए तो हमारे क्या हो जाएंगे, तब भी प्रूफ हो जाएंगे। तो चलिए 1 प्लस से का सेक में क्या रखेंगे, आप पहली बात ध्यान दीजिए 1 प्लस सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपान कॉस है, फिर सेक का 1 अपान कॉस है। इसमें क्या करेंगे आप, साइन स्क्वायर ए का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे आप रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। आप ध्यान दीजिए यहाँ अपान 1 करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा कॉस ए, तो कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में तो कॉस ए +1 अपान 1 अपान कॉस ए। अब ये कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब इक्वल ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखेंगे आप, इसको 1 का स्क्वायर मान सकते हैं आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। आइडेंटिटी लगा दो आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी अपान 1 माइनस कॉस ए, ठीक। आप ध्यान दीजिए 1 प्लस कॉस ए है, तो चाहे 1 प्लस कॉस ए लिखो चाहे कॉस ए +1 लिखो, तो लिख देंगे क्या अगर हम लोग 1 प्लस कॉस ए, ये आ गया इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये भी क्या जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब ध्यान दीजिए दोनों वैल्यू सेम आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5
अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 पर देखेंगे हम। फाइव क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग। तो कॉस ए और यहाँ साइन ए है और हमको लाना है कॉस ए के कॉट ए। ध्यान दीजिए, आप हमेशा ध्यान दीजिए कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे कि वो चीज़ आए। यहाँ कॉस और साइन में आंसर लाना नहीं है, कॉस ए को कॉट में लाना है। तो हम इसको कॉट में चेंज करेंगे। पहले कॉट में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे हम लोग, साइन से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट ए। तो कॉस सभी इसमें भी और इसमें भी साइन ए से हम कर देंगे डिवाइड, हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए, फिर अपान कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए और माइनस 1 अपान साइन ए। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट ए माइनस साइन, साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 अपान साइन होता है कॉसेक ए। ठीक, अपान कॉस ए अपान साइन ए, फिर कॉट ए आएगा आपका, फिर प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 अपान साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है। ठीक, आप ध्यान दीजिए इतनी। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे इसको ऐसे राइट कर देंगे कि पहले कॉट ए, यहाँ माइनस कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगी अंदर, 1 माइनस कॉसेक ए अपान, यहाँ लिख लीजिए कॉट ए, फिर प्लस 1 माइनस कॉसेक। अब मेरी बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ प्लस है, ये प्लस है, तो माइनस से रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, ये कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए अपान कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान दीजिए मेरी बात, यहाँ इंटू रहेगा, रेशनलाइज कर रहे हैं, और रेशनलाइज में एक बात ध्यान देना पड़ता है हमेशा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस है, तो प्लस है तो प्लस है तो किससे होगा, माइनस से होगा, रेशनलाइज हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए अपान कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक, इतनी बार कन्फर्म। अब ध्यान दीजिए, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, ये दोनों सेम है, तो इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे आप, अब इसमें हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस 1 माइनस
कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगी। फिर अपान यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉसेक क्या है, बी है। यहाँ जान लीजिए ए इक्वल टू है आपका कॉट ए और बी के प्लेस पे क्या है 1 माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नीचे लगेगी है, ऊपर ये जब सेम सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप कौन सा आइडेंटिटी लगानी है। अब समझिए ये ए है और ये क्या है, बी है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे हम लोग। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2 इंटू कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसको ए मान लीजिएगा, आप इसको बी मान लीजिएगा, ठीक। ये आपका हो गया। अब ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर में क्या करेंगे आप, कॉट स्क्वायर ए है, इसको रहने दीजिए। अब इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस, इसमें लगा देंगे क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर लगा देंगे 1 ए के प्लेस पे है और बी की प्लेस पे कॉसेक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉसेक ए, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब फिर यहाँ आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ये हमारा क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ फिर लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए फिर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉसेक, ठीक, 2ab हो गया। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 कॉट ए से, हो जाएगा ये 2 कॉट ए 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉट ए ही आएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या जाएगा प्लस 2 कॉट ए और कॉसेक ए हो जाएगा। फिर अपान, ध्यान दीजिए अपान में अब क्या आएगा हमारा डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए, यहाँ ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या जाएगी, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा -1 और ये माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, फिर ये माइनस माइनस प्लस। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही आएगा, आप 2 कॉसेक ए ही आएगा, ठीक। ये चीज़ हो गया पूरा डिनोमिनेटर में। अब ध्यान दीजिए फिर अब इसमें क्या करेंगे आप, अब आपको वही चीज था कॉट 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और हमें लाना है कॉसेक कॉट ए के फॉर्म में। तो ध्यान दीजिए यहाँ लिखिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। इसमें एक बात ध्यान देना हमेशा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। इसके प्लेस पे चीज रखा गया, ये यहाँ रखा गया, फिर माइनस 2 कॉसेक ए और फिर -2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए, ठीक। अब इसमें ध्यान दीजिए फिर अपान, अब ध्यान दीजिए कॉट स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलाकर हो जाएगा क्या हमारा -1, क्योंकि ध्यान दीजिए कॉसेक
स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब अगर हमें निकालना है वैल्यू, कॉट स्क्वायर ए प्लस में है लेकिन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में है, तो इसका मतलब इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे इन दोनों के प्लेस पे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हो जाएगा ये हमारा -1 फिर -1 और +2 कॉसेक ए। इतनी बात हो गई। अब आगे ध्यान देंगे हम, ध्यान दीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 कॉसेक स्क्वायर ए, 2 कॉसेक स्क्वायर ए। फिर ये वाला टर्म, पॉजिटिव वाला टर्म एक साथ लीजिए तो ये हो जाएगा +2 कॉसेक, 2 कॉट ए कॉसेक है, इसको यहाँ ले लीजिए 2 कॉट ए कॉसेक ए। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 2 कॉसेक ए और कॉट ए माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे -2 कॉसेक ए। ठीक, और -2 कॉट ए अपान, इसको -1 -2 हो जाएगा और +2 कॉसेक ए। ठीक, ये हो गया। आप ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या कॉमन है दोनों में, 2 कॉसेक ए, कॉसेक ए इसमें भी, कॉसेक इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें, तो 2 कॉसेक ए आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, कॉसेक ए और प्लस इसमें भी कॉमन लेते केवल कॉट बचा है। यहाँ 2 कॉसेक था, स्क्वायर है, तो एक कॉसेक आप बाहर निकालिए तो एक ही कॉसेक बचेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉट 2 कॉट ए बाहर, 2 और कॉसेक ए बाहर निकालिए तो क्या बचेगा, यहाँ कॉट ए। फिर माइनस इसमें कॉमन लीजिए, -2 बाहर ले सकते हैं, कॉमन है, तो बच जाएगा कॉसेक ए, और ये माइनस कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए। ठीक, ये हो गया। आप ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 कॉसेक ए और -2। आप ध्यान दीजिए एक बार, ये चीज, ये और ये क्या है, सेम है, इनको कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेंगे क्या बचेगा हमारे पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर इसको लिखेंगे एक साथ तो क्या जाएगी, 2 कॉसेक ए -2, फिर अपान 2 कॉसेक ए -2। ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे पूरे तरीके से। तो हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बच गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही लाना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक, 4th का ये 5th पार्ट था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इस चैप्टर में आपको सिर्फ आइडेंटिटी लर्न है चाहिए। अगर आइडेंटिटी आपका लर्न है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मार्कर में इंक खत्म हो गई थी। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम इसमें 6। ये 5 हो गया हमारा। 4th का 6th पार्ट।
6 में है क्वेश्चन, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू हमें लाना है सेक ए प्लस tan। ध्यान दीजिए, अब इसमें हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां 1 माइनस साइन ए है। अब 1 माइनस साइन ए से अगर स्लाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से होगा स्लाइज, हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। यहाँ इनटू स्लाइज करेंगे, माइनस है तो प्लस से 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए सेम है, तो हो जाएगा क्या, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ध्यान दीजिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी और a माइनस बी, ए भी है, ये भी क्या है, ए भी, तो आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो वही आइडेंटिटी लगा है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए मेरी बात, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट में, अब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये आइडेंटिटी पता ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए, तो कास स्क्वायर ए इक्वल टू साइन इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की प्लेस हम ले सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ हम राइट कर देंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब फिर लिखिए आप, ध्यान दीजिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब इसमें ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो आपको पता है इसकी रूट मतलब पावर हाफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा यहाँ प्लस है, ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस। अब इसको हम फिर से सेपरेट कर लेंगे, ध्यान दें क्या करेंगे, 1 अपान का से ले सकते हैं इसको, और इसको साइन अपान का से ले सकते हैं, तो 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, तो 1 अपान कॉस की क्या होता है फॉर्मूला, सेक ए, ये हमारा जाएगा सेक ए और साइन अपान कॉस टैन ए, टैन इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड, RHS मिल गया हमको। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जितने क्वेश्चन इसमें हम बता रहे हैं आपको, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आप, तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू लाना है आपको tan थीटा। चलिए इसमें कॉमन क्या है, क्यूब है यहाँ, ध्यान दीजिए इसमें कॉमन क्या है, साइन थीटा, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक,
तो हमें साइन थीटा इसमें कॉमन है, दोनों में लिए साइन थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कॉमन है, कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 फिर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वल साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए आप, अपान यहाँ कॉस थीटा। अच्छा ये बताइए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा क्या 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक, आप ध्यान दीजिए हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये ऐसे ही रहेगा। आप ध्यान दीजिए मेरी बात, साइन थीटा अपान, इसको पहले ऐसे राइट कर लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। इसमें एक बात ध्यान दें, 2 में से अगर 1 माइनस होगा क्या आ जाएगा 1, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम आ गए, ये कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, RHS आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें आंसर हमें लाना है tan और कॉट के फॉर्म में। ठीक, चलिए तो ध्यान दीजिए, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाइए आप, तो हो जाएगा क्या, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और फिर प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। इसमें आइडेंटिटी लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी ले जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर प्लस प्लस लिखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए फिर प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब ध्यान दीजिए मेरी बात, इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है आइडेंटिटी, प्लस 2 साइन ए लिखिए आप यहाँ, कॉसेक ए का आइडेंटिटी क्या होती है इंटू 1 अपान साइन ए होता है, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए सेक स्क्वायर ए का क्या आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है tan और cot के फॉर्म में, फिर प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए का क्या होता है 1 अपान cos ए। अब ध्यान दीजिए मेरी बात, पहली चीज तो ये दोनों मिलकर
साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 1। इनके प्लेस में हम क्या लिखेंगे 1, फिर प्लस ये 1 है ही है 1 लिखिए, प्लस काट स्क्वायर ए लिखिए आप, फिर उसके बाद प्लस ध्यान दीजिए साइन ए कैंसिल, 2 1 जा 2 केवल 2 बच जाएगा यहाँ। इसके साथ हम इसको 1 कर दिए हैं यहाँ पे, ये हट गए +1, फिर tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए राइट करिए आप, फिर ये cos ए कैंसिल, 2 1 जा 2 +2 आ जाएगा। ठीक, अब ऐड कर लीजिए 1 1 2 2 2 4 4 1 5 और 5 2 7 मीन्स हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए माइनस tan ए साइन ए है माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक, इक्वल टू 1 अपान tan ए प्लस cot ए। चलिए इसमें वेरीफाई करते हैं, दोनों साइड लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं। cos ए का आइडेंटिटी क्या होता है पता है 1 अपान साइन ए, और इसलिए हम इसको 1 अपान साइन ए की क्यों किए, क्योंकि यहाँ साइन दिया है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या होता है cos स्क्वायर ए, तो इसीलिए हम ऐसा किए। अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर साइन ए लेफ्ट हैंड, अच्छा अभी वेरीफाई कर रहे हैं, दोनों साइड लेके चल रहे हैं हम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा सेक ए क्या होता है 1 अपान cos ए, तो माइनस cos ए इक्वल टू 1 अपान ये क्या हो जाएगा tan क्या होता है साइन ए अपान cos ए, प्लस ये क्या होता है cos ए अपान साइन ए, जस्ट tan काट आपस में क्या होते हैं रिवर्स, अपान 1 कर लीजिए। चलिए साइन ए इसमें एलसीएम होगा आपका, तो साइन ए एलसीएम होगा, तो साइन कटा 1 आया तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 से करेंगे साइन आएगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर cos ए इसमें एलसीएम हो जाएगा आपका, यहाँ भी क्या जाएगा ये cos कैंसिल 1 आएगा, माइनस cos ए का मल्टीप्लाई cos में cos स्क्वायर ए हो जाएगा आपका। यहाँ पे फिर 1 अपान, ध्यान दीजिए एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा साइन ए cos ए एलसीएम हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए cos ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचा तो साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए में करेंगे तो आप क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस फिर साइन ए कैंसिल करेंगे आप, तो आपके पास क्या बचा cos ए, तो cos का मल्टीप्लाई cos में करेंगे तो cos स्क्वायर ए आएगा आपका। ठीक, ये हो गया। आप ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर छोड़ क्या होता है फॉर्मूला cos स्क्वायर ए, इसके प्लेस cos स्क्वायर रखिए तो साइन ए अपान इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपान cos ए। ठीक, आप ध्यान दीजिए ये इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो क्या जाएगी साइन ए cos ए। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ 1 कोई मतलब है नहीं। आप ध्यान दीजिए अब यहाँ एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन ए cos ए इक्वल टू साइन ए cos ए। ये हमको मिल गया क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 4th का 10 पार्ट, इसमें है
1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक। उसके बाद इक्वल है 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इक्वल टू हमें लाना है tan स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, पहले तो एक बार इसको इसके इक्वल हम प्रूफ करेंगे, तो मतलब हमको लाना है अगर उसके इक्वल, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं हम लोग पहले इसको 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए, तो 1 प्लस ये tan का क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, फिर पूरे का अपान ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कास स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, अपान 1 करिए, अपान 1 करिए। अब इसका ध्यान दीजिए, एलसीएम क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ कास स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कास स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में करेंगे, साइन स्क्वायर मिल जाएगा आपको। फिर इसका एलसीएम कितना आएगा साइन स्क्वायर ए, मेरी बात ध्यान दीजिए, 1 से करेंगे डिवाइड तो वही आएगा साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 करेंगे साइन स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर कैंसिल कास स्क्वायर ए बचेगा केवल कास स्क्वायर ए। चलिए, अब एक बात आप ध्यान हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर यहाँ भी है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर यहाँ भी है, इनकी वैल्यू क्या होती है 1, इक्वल जो हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर ए अपान 1 अपान साइन स्क्वायर ए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका यहाँ हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, जो कि क्या होता है tan स्क्वायर ए के इक्वल होगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक। साइन अपान क्या होता है tan, तो अगर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक और है इसमें, ये वाला ध्यान दीजिए, इसमें कैसे करेंगे आप, इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल आपको